हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नकल जॉइंट की असेंबली बनाना, जिसके लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? कि द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ वेरियस मेंबर ऑफ नकल जॉइंट आर गिवन। ठीक है, असेंबल द पार्ट्स एंड ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू टू अ सुइटेबल स्केल। हमें एक सुइटेबल स्केल में बनाना है, अगर हमें गिवन स्केल में नहीं बन रहा है तो। ठीक है, और क्या 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 बनाना है हमें? फ्रंट व्यू, फुल सेक्शन व्यू बनाना है फ्रंट व्यू का। ठीक है, और बी साइड व्यू बनाना है। चाहे लेफ्ट बना सकते चाहे राइट, यहाँ पे गिवन नहीं है। राइट साइड व्यू बनाना है, लेफ्ट साइड। ठीक है, और टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, और फर्स्ट एंगल में बनाना हमारा दे रखा है। चलो ठीक है ना, इसके लिए चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक्सिस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम अपने पार्ट्स को देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है? ये हमारा फॉर्क एंड होता है। ठीक है, जो और ये हमारा आई एंड दे रखा है हमें। आई एंड का फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, और ये फॉर्क एंड का फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। और हमारे पी दी हुई है, पिन दी हुई है, पिन कॉलर और टेपर पिन दी हुई है। ठीक है, जैसे की तरह होती है टेपर पिन। ठीक है, और जो ये फोर्क एंड है सबसे पहले हमारा ड्रॉ होगा, फिर उसके बाद हमारा आई एंड इसके अंदर ड्रॉ होगा, फिर उसमें हमारा ये पिन लगेगी, पिन के यहाँ पे कॉलर लगेगी, और इस होल में हमारा टेपर पिन लगेगा। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले हम फोर्क एंड बनाते हैं। ठीक है, इसको हमने ले लिया है एक्सिस, तो इसके बाद हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, हम इस डिस्टेंस को देखते हैं। 20, 30 और 20 कितना हो गया? 20, 20, 40, 40, 30, 70 हो गया। 70 मतलब नीचे 35 और ऊपर 35। और ये जो हमारा रेडियस है हमारा, इसको हमने ये एक्सिस मान लिया, और इस एक्सिस से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30, 20, 25 कितना? 45 हो गया। ठीक है, तो 55 हो गया, सॉरी। और इसको यहाँ से यहाँ तक 55 मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक 35। ठीक है, मार्क करते हैं पहले हम। देखिए हमने अपने ड्राफ्टर को सेट कर दिया इस एक्सिस से 55 की यहाँ पे दूरी पर, और यहाँ से 35 पर। ठीक है, और इसके ऊपर की हम डिस्टेंस यहाँ लगाएंगे जैसे इसमें दिया हुआ है। 35 डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे 70 पे इसको मार्क कर देते हैं। एक बार यहाँ पे 70 पे, एक बार यहाँ पे, और ये तो हमारा मार्क है। ठीक है, अब क्या करना है? अब जो हमारे ये 20 है, 20 ऊपर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे 20 पे हम मार्क लगाएंगे। ठीक है, 20 पे यहाँ मार्क लगाया। ठीक है, और ये 70 था, 70 मतलब यहाँ पे 20 तक, तो 50 पे लगेगा। ठीक है, मार्क कर लिया हमने इसको। अब यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं सीधा, और इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देते हैं, और जो ये लाइन है हमारी दोनों, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ये लाइंस जो है हमने ये लाइंस जो हमने ड्रॉ कर दी हैं। अब जो ये लाइन और ये लाइन है, इसको मिला देंगे यहाँ पे, जैसे इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 20 है, और इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी 30 है। ठीक है, और ये हमारा 20 है ये भी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? हमारी 30 और 25 कितनी हुई? 55। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेंगे, और एक एक्सिस और ड्रॉ करेंगे जो हमारे पिन का एक्सिस होगा। ठीक है, जो पिन इसके अंदर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक 25 हम मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 25 का डाया ड्रॉ करना है, तो 25 के डाया के लिए हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे। ठीक है, ड्राफ्टर की हेल्प से हमने क्या किया, 12.5 इसको इधर बांट दिया और 12.5 इसको इधर हमने बांट दिया। ठीक है, और एक यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और इधर हमने मार्क कर दिया। इसके बाद क्या किया हमने, ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दिया, और ये यहाँ पे जो हमने पॉइंट ये दिया हुआ है हमने यहाँ पे ये पॉइंट, इसको भी हम मार्क कर देंगे, और हमारा यहाँ पे बन जाए। ये हमारे जो फॉर्क दे रखा है, फॉर्क एंड है, उसका हमारा इतना पार्ट यहाँ तक बन चुका है। अब इसके बाद इसको ड्रॉ करना हमारा ये बैक का जो है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 35 का रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क लेके टोटल गोला लगा देंगे। यहाँ से एक
सेमी सर्कल, ठीक है। फिर एक यहाँ से सेमी सर्कल कितने का, 15 R15 का, ठीक है, रेडियस 15 लेके। एक ये R35 का हमने रेडियस में, ये रेडियस हमारे यहाँ से 35 दिया हुआ है, इसकी एक आर्क ली, कंपास को खोला और इस पॉइंट पर रख के, जो हमारा ये पॉइंट है सेंटर, और इस पे रख के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा R35 का यहाँ से रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, R15 का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ इस पॉइंट पे रखकर, यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा R15 होता है, R15 का जो रेडियस था, हमने उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा इतना तक तो काम हो गया। अब हमें ये ड्रॉ करना है यहाँ तक, मतलब ये हमारा 30 का दे रखा है, 15 ऊपर डिवाइड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक 30 डिवाइड करेंगे, 30 तक, यहाँ तक 30 का सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ नहीं दी हुई, लेकिन एक चीज हमारा दिया हुआ है, इस सेंटर से लेके, मतलब हमारा ये जो सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 100 है, ठीक है। तो इसका ये जो हमारा एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे 100 और इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। वहीं तक हमारा ये 30 स्क्वायर का हमारा एक वो दे रखा है, जो डिस्टेंस हमारी है सिलेंडर की, वो दे रखी है हमारी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा ये एक्सिस है, यहाँ पे हमने ड्राफ्टर को सेट किया और यहाँ पे हमने 100 तो मार्क किया, ठीक है सर। और 100 को हमने मार्क करने के बाद क्या किया, ये हमने 100 को मार्क किया था और इस पॉइंट पर हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ तक डिवाइड कर देंगे इसे 30 में, ठीक है। 30 में डिवाइड करने के लिए 15 हमने नीचे लिया, 15 ऊपर लिया और 30 पर इसे मार्क किया और एक लाइन खींच दी हमने यहाँ पे, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ पे डायरेक्ट मिला देंगे इससे, ठीक है। और इसको हम मिला देंगे इससे, हमने ये मिला दिया, हमारा ये बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है कि जो हमारा इसके बाद हमें ये यहाँ पे गिवन है शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट हमारी 25 की है, 25 डाया दिया हुआ, तो शाफ्ट ड्रॉ कर देंगे, लेकिन इसकी लेंथ नहीं गिवन है क्यों, और यहाँ पे इसको हम कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, चाहे छोटी सी भी ले सकते हैं, इसलिए हम छोटा सा इसे शो कर देंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही 12.5 पर हम ड्राफ्टर को सेट करेंगे और हाफ इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, शाफ्ट के लिए। इतना ड्रॉ होने के बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा ये ऐसा दिया हुआ पोर्शन, ये ऐसा नहीं, यहाँ पे फिलेट है, कितने की, रेडियस 25 की फिलेट है। और फिलेट कैसे लेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। फिलेट लेने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम सेंटर मानकर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमने सेंटर मारा, 25 इधर लिया, ठीक है, 25 इधर लिया, ठीक है। और जो ये पॉइंट आया, ठीक है, इसको ऊपर खींचेंगे और इसको ऊपर खींचेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट जहां पे कट करेगा उसको हम 25 का रेडियस लेके आर्क मार देंगे, ठीक है। 25 यहाँ से यहाँ तक 25 लिया, 25 यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है, और 25 यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको मिला दिया, इस पॉइंट पे हमें मिला इतना ही, हम एक वो खोलेंगे अपना कंपास और एक आर्क लगा ड्रॉ कर देंगे और वो बन जाएगा हमारा फ्लैंज, ठीक है ना। ये हमारी यहाँ से एक रेडियस लिया इतना यहाँ तक का और एक यहाँ पे रेडियस घुमा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैंज। सेम है इधर भी कर देंगे हम, ठीक है। आप इस मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हो आर्क इस पे, लेकिन एक और मेथड है कि आप या तो सिंपली हाथों से कर दीजिए और वहां पे शो कर दीजिए R = 25, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, या फिर एक और मेथड है हमारे पास कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को 45 का एंगल लेके 25 की आर्क यहाँ पे मार्क करके कहीं, फिर वहां से एक आर्क लगा दो, ठीक है। ये मेथड भी होता है हमारा, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और सेम एज यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। इतना बन जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ से यहाँ तक 30 दिया हुआ है और डिस्टेंस लास्ट से, और ये ऑक्टागोन है, ठीक है, हेक्सागोन की तरह। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इस पे, हम इसको मार्क कर लेते हैं 30 को, एक यहाँ मार्क किया, एक यहाँ मार्क किया, ठीक है। आप दोनों को फ्रीली हम इसको डिवाइड करके अपने आप से ही, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ है कि क्या मतलब कैसे डिवाइड करना है, और ऑक्टागोन हम बना सकते हैं वैसे मेथड से, लेकिन हमें बड़ी असेंबली हम इसको डायरेक्टली फ्री हैंडली बना देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एज इट इज, जैसे दिया हुआ है, ठीक है। फ्रंट व्यू में ऐसे दिखेगा, तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना फोर्क एंड पूरा ड्रॉ हो गया है। अब इसके अंदर जो हमारा आई एंड है इसको असेंबल करेंगे, ठीक है। तो आई एंड यहाँ हमारी जो हमारा एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक 80 दिया हुआ है, 80 हम यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे और ऊपर डिस्टेंस हमारी 30 दी हुई है और 30 दी हुई है हमारी डिस्टेंस, तो हम 15 डिवाइड करते हैं, 15 नीचे 15 ऊपर, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करते हैं 80 लंबाई और ऊपर ड्रॉ, ठीक है।
ड्राफ्टर को हमने सेट किया यहाँ से यहाँ तक 80 और एक लाइन खींच दी यहाँ पे और पूरी खींच दी और ये ऊपर 30 तक खींच दी और इस लाइन को हमने यहाँ मिला दिया डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारा बन गया उसका क्या कहते हैं आई एंड का वो। ठीक है, और छोटा वाला हमारा कितना दिया हुआ सर्कल 25, तो 25 का हमारा ये पहले 25 का था क्योंकि ये भी हमारा 25 का है। और बड़ा वाला हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 का। ठीक है, तो 30 का हम ड्रॉ कर 50 का ड्रॉ करते हैं। 50 का मतलब 25 इधर 25 इधर, तो मतलब हम 25 यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेंगे और हमारा ये एक उसके रूप में दिखेगा। कोई भी हमारी जो सर्कुलर बॉडी होती है वो रेक्टेंगल के रूप में दिखती है जो फ्रंट व्यू में देखते हैं, रेक्टेंगल टाइप की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको 25 मार्क कर लेते हैं। ये ड्राफ्टर को हमने सेट किया 25 पर, इसे 25 पे मार्क किया और 25 पे मार्क करने के बाद हमने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दी लाइन। तो ये हो गई हमारी आई एंड की कि वो असेंबली में कैसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा असेंबली में। ठीक है, अब ये देखेंगे कि हम फ्रंट व्यू में हमारा ये ऐसा दिख रहा है कि 25, ये जो 25 का डाया है 25 का, तो ये हम इसको ऐसे सिलेंड्रिकली शो कर देंगे इसके साथ ही। ठीक है, आई एंड का भी हमने 25 का डाया शो कर दिया, 25 का डाया। ठीक है, सेम है जैसे हमने फॉर्क एंड में यहाँ पे एक साफ्ट लगाई थी 25 डाया की, ऐसे ही हमारी इसमें आई एंड में भी दे रखी है। ठीक है, उसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं किसी भी लेंथ में, हम उसको कट करके दिखा देंगे। उसका मतलब होगा हम कितनी भी लेंथ होगी उसकी हो सकती है। साफ ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि आई एंड में भी ऑक्टागन है जैसे हमारा फॉर्क में था, तो ऐसे ही हम इसे ड्रॉ कर देंगे फ्री हैंडली। ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया था। और इसमें भी डिस्टेंस हमारी 30 दी हुई है। ड्रॉ करते हैं। फोर्क एंड में आई एंड हमारा असेंबल हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पिन को असेंबल करेंगे इसके अंदर। और पिन की हमें हमारी जो लेंथ है 85 दी हुई है और डायमीटर 25 दी हुआ है, तो मतलब 80 यहाँ से लेके यहाँ कहीं डिस्टेंस तक 85 होगा, उसको पूरा अंदर चला जाएगा। और 12 mm की जो हाइट है ऊपर वो रह जाएगी और जिसका डाया हमारा 40 दिया हुआ है। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 12 mm की हाइट लेके 40 का डाया ड्रॉ करते हैं। हमने अपने ड्राफ्टर को सेट किया 20 इधर 40 का डाया हो गया हमारा टोटल। और इसको मार्क किया और 12 की हाइट ली हमने, इसको यहाँ मार्क किया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला देंगे तो हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हेड ड्रॉ हो गया पिन का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके डिस्टेंस लेंगे 85 तक। ठीक है, 85 mm तक। यहाँ पे हमने 85 पे रखा और इस डिस्टेंस को मार्क किया और इस डिस्टेंस को हम 25 डाया लेके यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, और इसको डायरेक्टली यहाँ मिला दिया और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पिन की हेड के साथ लेंथ ड्रॉ हो गई। अब क्या देखेंगे, हमारी जो पिन है उसमें नीचे से ऊपर जाने पे 10 mm उसका जो हमारा की है टेपर पिन है उसका डाया दिया हुआ है हमारा। ठीक है, 6 का डाया दिया हुआ है, तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे। तो हमने ये 10 mm ऊपर ले लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जो हमारा ये डाया है यहाँ पे हमारा 12 mm का ही हमारा वो दिया हुआ है, कॉलर दिया हुआ है। कॉलर लगेगा इसमें पिन में, बड़ी वाली पिन में। ठीक है, तो पिन कॉलर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। 40 का उसका डाया है, 12 की उसकी लेंथ है, तो मतलब हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कॉलर ड्रॉ कर दी यहाँ पे 12 की जिसकी हाइट है और उसका डायमीटर हमारा 40 का डाया है। इसकी थोड़ी मैंने लाइट लाइन दिखाई है क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर में आप पता चल जाएगा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें जो फ्रंट व्यू हमारा वो फुल सेक्शन में दिखाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर हमें 6 mm का एक डाया ड्रॉ करना, चाहे आप कंपास की हेल्प से कर लें या आप सर्कल मास्टर की हेल्प से कर लें, जिसपे नंबर ऑफ सर्कल्स होते हैं अलग अलग डायमीटर के। ठीक है, बेस्ट रहेगा कि आप सर्कल मास्टर यूज करें क्योंकि डाया बहुत छोटा है तो कंपास आपका चल नहीं पाएगा, नॉर्मल कंपास। ठीक है, डाया ड्रॉ कर दिया। अब डाया के बाद क्या करेंगे, हम इस डाया में हम जो हमारा होल है इसमें हम टेपर पिन लगाएंगे। टेपर पिन कितना, बिग डायमीटर हमारा 7 दिया हुआ है और छोटा डायमीटर 5 दिया हुआ है, मतलब टेपर्ड है इसीलिए। ठीक है, एक साइड से टेपर्ड है ये और लेंथ उसकी है 45। ठीक है, फ्रंट व्यू में लेकिन ये नहीं दिखेगा, हमें ये टॉप व्यू में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू में सिर्फ इसमें हैचिंग लाइंस के थ्रू हम दिखा सकते हैं इसे बस। ठीक है, अब क्या देखते हैं, हमारा पूरा फ्रंट व्यू बन चुका है पूरी असेंबली के साथ, लेकिन ये सेक्शन नहीं है। ठीक है, फुल सेक्शन व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं, हम इसको एक फिगर देखते हैं। ठीक है, फुल सेक्शन व्यू बनाने के लिए हमने इसको असेंबल कर दिया, लेकिन फुल सेक्शन व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हाफ कट करेंगे। तो क्या होगा, हाफ कट करेंगे मतलब इतना पार्ट हमारा अलग हो गया, इसके बाद का दिखेगा ये, मतलब ये जो डायमीटर है इसका पिन दिखेगी
लेकिन ये कट चुका होगा, तो मतलब इसको जो हमारा कटा हुआ पार्ट है उसको हैचिंग लाइन के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम उसे दिखाते हैं क्या कट जाएगा। एक ये कट जाएगा और एक इसका हाफ कट जाएगा और ये बचेगा, ठीक है। मतलब ये भी कटेगा आधा, लेकिन इसका पार्ट दिखेगा जिसको हम हैच के थ्रू नहीं दिखाएंगे, और ताकि हमारा विजिबल रहे डायरेक्टली अच्छे से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको हैचिंग करते हैं इस पे। तो सबसे पहले सेक्शन व्यू दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को हम डार्क कर देते हैं। ये लाइन हमने डार्क कर दी और इस लाइन को भी हमने डार्क कर दी, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्क एंड है इसको 45 डिग्री एंगल सेट करके इस पे हैच करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट डिस्टेंस पे सेट किया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ हम फॉर्क एंड पे हैचिंग करेंगे। तो फुली मतलब टाइम बचाने के लिए एग्जाम में हम क्या करते हैं, इसको इस ऐसी लाइंस के थ्रू दिखा देंगे और यहीं तक हैच करके दिखाएंगे, जैसे हमारा टाइम सेव होगा। तो फॉर्क एंड पे हम इसको हैच कर देते हैं और कांस्टेंट डिस्टेंस पे हमें करना है, ठीक है। तो हैच करके दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे हम पूरा हैच कर देंगे इस पे, सिर्फ फॉर्क पे। तो ये हमारा फॉर्क एंड पूरा हैच हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो आई एंड है इसको हैच करेंगे, ठीक है। आई एंड को हैच करने के लिए जैसे हमने इस डायरेक्शन में से हैच किया, तो आई एंड को हम अलग दिखाने के लिए हम इस डायरेक्शन में हैच ना करके हम इस डायरेक्शन में हैच करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करते हैं और जैसा हमने यहाँ पे दिखाया है टाइम सेव करने के लिए, ऐसा हम यहाँ पे भी दिखा देते हैं। इस तरह की हमने लाइन यहाँ पे भी शो कर दी और डायरेक्ट हैच करते हैं हम और आगे तक कर देते हैं हम इसको हैच, ठीक है। हमारा आई एंड भी हैच हो गया। अब जो ये बीच में हमारी लाइन है इसको हल्की हल्की इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जिससे और भी अच्छे से हमारी ड्राइंग आए। तो आपको जब फुल सेक्शन व्यू बनाना हो तो आप पहले से ही अज्यूम कर सकते हो हमें क्या क्या नहीं चाहिए, उसको ज्यादा डार्क ना बनाएं और उसको मतलब लाइट लाइन में शो करें। अब क्या करेंगे, जब हम कट करेंगे तो हमारा जो ये इसका क्या कहते हैं, हमारा जो कॉलर है वो भी कट हो जाएगा, तो उसको भी हम हैच के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे पहले भी दिखा रखा है, पहले से ही दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा रेडी हो गया फ्रंट व्यू फुल सेक्शन, ठीक है। अब हम बनाएंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक्सिस लाइन ड्रॉ की और जो ये हमारा सर्कल था मतलब जो हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी का ये जो हमारा एक्सिस था ये एक्सिस भी हमने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ सर्कल्स हमारे बनने वाले हैं, ठीक है, टॉप व्यू के लिए। तो और अब हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं, एक यहाँ ले ली, एक ये हमारा दिखेगा टॉप व्यू पे, ये ले ली, ये भी दिखेगा और ये भी ले ली। ऐसे ही हम यहाँ इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद हमें क्या देखना है कि हमारा जो आई एंड है यहाँ सेंटर से लेके 80 डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 80 डिस्टेंस है और उसकी ये कितनी हमारी 30 दी हुई है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी। तो इसको 30 हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक, क्योंकि ये सर्कल है हमारा 25 R25 का, ठीक है। इतना ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो आई एंड है हमारा इसमें हमारा 25 की एक शाफ्ट लगी हुई थी जो कि यहाँ, तो इसको भी हम बना देंगे इसमें और आई एंड में इसको भी हम मार्क कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क कर देंगे 30, ठीक है। और ऐसे ही हम ऑक्टागन यहाँ पे भी बना देंगे फ्री हैंड। आई एंड में टॉप व्यू इतना ही दिखेगा। अब जो हमारा ये रेडियस है यहाँ से 25 mm का, उस पे उतनी हम आर खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस पे, ठीक है। ये हमारा सर्कल दिखेगा। अभी इसमें कुछ चेंज भी होंगे। फिर उसके बाद हमारा ये वाला सर्कल दिखेगा जो कि हमारा ये 40 डाया का है, तो उसको ड्रॉ कर देंगे हम इसको, ठीक है। जो हमारा R25 का डाया था वो ड्रॉ हो गया, हमारा जो 40 mm का वो डाया था वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, जो सिलेंडर है इसका हमारा डाया कितना था, हमारा डाया दिया हुआ इसका 25 का डाया हुआ दिया हुआ है, तो हम 25 का जो हमने ये प्रोजेक्शन लाइन लिया इस पे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। लेकिन क्या होगा, ये सर्कल हिडन लाइन में शो करेंगे, क्योंकि ये ऊपर से पूरा नहीं दिखेगा, नहीं, ये छुपा हुआ है, तो हमें इसे हिडन लाइन में शो करना है, तो हम इसे हिडन लाइन में शो कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारा आई एंड ड्रॉ हो गया और नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ हो गए, ठीक है, जो हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लिया है। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये पूरा टच नहीं है, तो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिलेट है R25 की, ठीक है। तो यहाँ पे एक R25 की फिलेट लगेगी, जैसे हमने यहाँ ऊपर लगाई थी इस मेथड से, या फिर आप डायरेक्टली लगा सकते हो, या फिर इसको यहाँ से लेके इस पॉइंट पे बीच से 45 डिग्री का एंगल लेकर और वहां से 25 कितने का है 25 का आर लेके हमें एक आर्क मार देनी है, ठीक है। तो हमारा फिलेट ड्रॉ हो जाएगा। हम इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है, ठीक है।
और जो हमारी ये लाइंस हैं ये इनको हम मिटा देंगे, क्योंकि हम इसको हल्का ड्रॉ करना होता है हमें। ये हमारा पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, हल्का, ताकि हमें इजी हो ड्राइंग बनाने में। देखें अब हमने इसमें इसको यहाँ से इसको यहाँ मिला दिया, इस लाइन को मिटा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे डी रखेंगे। डी रखने के बाद हमने इस पर 45 पे मार्क किया, 45 पे मार्क किया, और इसको स्केल से हम मार्क कर लेंगे इस लाइन पे। जो ये पॉइंट हमारा यहाँ से लेके 25, तो वहां से हम एक आर्क मार देंगे फिलेट के लिए। अब देखिए हम इसको फ्री हैंड इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला दिया फ्री हैंड, और इस वाले को यहाँ से यहाँ इसको फ्री हैंड मिला दिया, ठीक है। अब इसको डार्क कर देंगे हम, और ये हमारा हो गया एक साइड का तैयार टॉप व्यू। जो हमारा फोर्क एंड है उसकी ये कितना है, स्क्वायर फीट स्क्वायर का है, कितना है 30 स्क्वायर का है। तो हम यहाँ से लेके इसको 15-15 स्क्वायर में बांटेंगे 30 स्क्वायर का करने के लिए, ठीक है। ड्राफ्टर को सेट किया और 15 स्क्वायर नीचे 15 स्क्वायर ऊपर, और एक लाइन खींची और इस लाइन को यहाँ मिलाया, और ये जो लाइन है इसको यहाँ से इस सर्कल पे मिला देंगे, ठीक है, और इस लाइन को इस सर्कल पे मिला देंगे। अब क्या करना है हमें, जो हमारा ये लाइन है इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी दी हुई है 100, तो इसको 100 हम यहाँ से मार्क कर देते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि हमने जैसे कि इसमें फिलेट मारी है और हमारे फॉर्क में भी फिलेट दी हुई है आई एंड की तरह, वो भी 25 रेडियस का। तो यहाँ पे भी हम 25 रेडियस की फिलेट मारेंगे, लेकिन हम इसे फ्रेंड से दिखा देते हैं, ठीक है, और 25 रेडियस हम शो कर देंगे। इसको 25 आर हमने शो कर दिया। अब जो हमारे 25 आर का जो हमारा सर्कल है सबसे बड़ा वाला, उसको आप ध्यान से देखें कि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये हिडन रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हिडन रहेगा। तो हम इसको डार्क करते हैं और इसको हिडन लाइन से शो कर देंगे, ठीक है। अब दिखा देते हैं हम, इस लाइन को हमने हिडन लाइन से शो कर दिया, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन हम देखेंगे इसके नीचे आ रहा था, तो हिडन लाइन से शो कर दिया, पूरे सर्कल को हमने डार्क कर दिया। अब इसके बाद हम इसको हम डार्क कर देते हैं, और इसको भी हम डार्क कर देते हैं, ठीक है, डार्क कर दिया। अब इसमें जैसे यहाँ पे फॉर्क जैसे यहाँ पे ऑक्टागन बना हुआ है, वैसे यहाँ पे ऑक्टागन बना देंगे, इसकी प्रोजेक्शन लेके 30 तक का, ठीक है। ऐसा ही हम मार्क कर लेते हैं इसको हमने यहाँ हल्का मार्क किया और यहाँ हल्का मार्क किया, और इसको ऑक्टागन बना देंगे, फॉर्क पे ऑक्टागन बना देंगे, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे। अब देखेंगे हमारा जो ये है ये रेडियस था हमारा, कितने का था ये हमारा रेडियस था हमारा, ये R15 का था यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा हिडन शो होगा, तो इसको हम हिडनली शो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हिडनली हमने इसे शो कर दिया। अब ये भी हमारा बन गया। अब इसमें हमने हमारा ये लगाना था साफ्ट, तो साफ्ट भी हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। कितने डायमीटर कितना है इसका 25 का, ठीक है। टॉप व्यू भी हमारा फुल बन चुका है, बस इसमें हमें ये टेपर पिन दिखानी है। तो टेपर पिन की लेंथ कितनी है 45, तो 45 उसको हाफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 45 डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे इस मार्क लगाया था, हाफ डिवाइड हो गया 45। यहाँ इधर से इधर आधा आधा कर लेंगे, तो 7 इधर और इधर 5, ठीक है। इस तरफ 7 का मार्क करने के बाद अब यहाँ इसको स्ट्रेट खींच देंगे 5 पे, ठीक है, यहाँ कर लिया। और इस पॉइंट पे आने के बाद इधर हम इसको 5 तक ले जाएंगे। 5 यहाँ पे हमने सेट किया इस पॉइंट पे, और इधर 5, ठीक है। अब जो ये 7 का पॉइंट और ये 5 का, इसको मिला देंगे, टेपर्ड हो जाएगा ये। इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया टेपर्ड पिन तैयार हो गई, क्योंकि हमारा ये वन साइड टेपर्ड था, एक वो दूसरी साइड से स्ट्रेट था, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था हमारा। तो फ्रेंड्स ये नकल जॉइंट का हमारा टॉप सेक्शन व्यू, फुल सेक्शन व्यू तैयार हो गया, और सॉरी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे साइड व्यू, ठीक है। और ये हमारा था फ्रंट व्यू सेक्शन, फुली सेक्शन था, और ये टॉप व्यू था, ठीक है। अब साइड व्यू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बनाते हैं नकल जॉइंट का साइड व्यू। हम इस तरफ से अगर देखेंगे तो हमें सबसे पहले साफ थी 25 का डाया है इसका, तो 25 हम इस पे मेजर करते हैं, और यहाँ पर 25 का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 25 mm का हमने यहाँ पे डाया ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या दिखेगा, ये ऑक्टागन दिखेगा, जिसका डाया कितना है, हमारा डाया दिया है 30, तो 30 का पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर ऑक्टागन बनाएंगे, ठीक है। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले इसको मेजर कर लेते हैं 30 को हमने मेजर किया। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे 30 डाया का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइट सब। इसके अंदर हम ऑक्टागन बनाएंगे, ठीक है। ऑक्टागन बनाने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा ये एंगल है, ये हमारा एक्सिस है,
इसके इससे यहाँ तक 22 डिग्री तक ऐसे ड्राफ्टर से या डी से सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डी रखा और इसको 22 डिग्री यहाँ पे मेजर करके ये 80 70 और 70 पे यहाँ पे एक मार्क लगा लिया, बस 22.5 डिग्री का। ठीक है, जो हमने 22 डिग्री का एंगल के लिए हमने यहाँ पे ये मार्क लगाया है, इसको हम ड्राफ्टर यहाँ पे रखकर एक इसके अंदर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हल्की सी, ये हमने हल्की लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ड्राफ्टर की हेल्प से ये हमने इस पे ड्राफ्टर रखा और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कंपास को हम खोलेंगे, इतनी आर्क, और इतनी आर्क हमने खोली। एक बार इस तरफ से आर्क लगाई और दूसरी बार इस पे रख के इस पॉइंट पर हमने कट लगाया। ठीक है, सेम एज इस पॉइंट पर एक बार रख के आर्क मारेंगे और फिर इस पॉइंट पर रख के एक बार आर्क मारेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट पे रख के हमें एक आर्क मिल गया और दो ये जो जहाँ पे पॉइंट कट किया है इस पे एक लाइन खींच देंगे और इस पे रखा हमने और इसके पैरेलल, और ये जो पॉइंट हमें मिला इस पे मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आर्क लगा के सेम है जैसे आर्क काटी थी, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आर्क लगा के ऐसे पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच भी आर्क जो ड्रॉ करी उस समय ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। ठीक है, अब जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लाइन खींच देंगे, फिर इससे इसको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, फिर ऐसे मिला के हमारा ऑक्टागन बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया और इस पॉइंट को इससे मिला दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा जो ये पॉइंट है इससे मिला देंगे और ऐसे बाकी सबको मिलाते चले जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने सभी लाइन्स को मिला दिया आपस में जो हमने आर्क लगाई थी और हमारा ऑक्टागन बन गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो हमारे ये पॉइंट्स हैं अब किसी काम के नहीं, हम इसे मिटा देंगे। ठीक है, और ये अंदर की जो हल्की लाइन है हमारी इसे भी। ठीक है, इसीलिए हमने इन्हें थोड़ी लाइट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इन्हें मिटा दिया और हमारा ये अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखेंगे हम इसको अगर साइड व्यू से फॉग को देखेंगे, क्योंकि हम इस एंड से देख रहे हैं, हमें इस एंड से हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमारी जो फॉग की लेंथ है, जो यहाँ से लेके यहाँ 30 20 कितनी हो गई हमारी, 40 70 हो गई, 70 की यहाँ पे लेंथ हो जाएगी। और जो हमारी जो वृत्त होगी इसकी, तो वो कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ से हम टॉप व्यू में देखेंगे तो ये इसका डाया कितना दिया हुआ है हमारा, ये 25 का दिया हुआ है। तो मतलब 25 यहाँ तक ये ऐसे चौड़ी हो जाएगी, 25 इसके बीच में डिवाइड कर देंगे और हम यहाँ इसे बना देंगे। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूँ अब। तो उसके लिए मैंने इस लाइन से प्रोजेक्शन लिया, यहाँ ड्रॉ कर दिया और ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लेके। ठीक है, अब जो इसकी वृत्त है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसको बांट देंगे 25 को 12.5 इधर 12.5 उधर। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो बिग वाला डायमीटर था वो R 25 का था, मीन्स 25 इधर 25 उधर, तो 50 का टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो 50 हम इधर डिवाइड कर देंगे इसे और हमारा ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो हमने अपना ड्राफ्टर सेट किया और इसको 50 यहाँ से मार्क करके आधा बांट रखा हमने और इसको 25 तक यहाँ तक लेके गए, 50 तक। ठीक है, और इसको ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ तक जहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ले रखा है 70। ठीक है, और इस 50 को हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ, और इस 50 को हमने एक बॉक्स बना दिया पूरा। ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, हमारा जो पिन है ये पिन का प्रोजेक्शन लेके इसे यहाँ ड्रॉ करेंगे और ये 40 इसका डाया है तो 40 उठा के यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि डाया हमारा ऐसे ही एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका डाया ड्रॉ कर देते हैं हम। तो पिन का हेड ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लेके और इसको 40 का डाया हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हमारी ये लेंथ हमारी कितनी थी, यहाँ से लेंथ की प्रोजेक्शन लेंगे, लेंथ की प्रोजेक्शन हमने यहाँ से ली और लेंथ की प्रोजेक्शन हमने यहाँ मिलाई। ठीक है, लेंथ का हमारा डाया कितना था, हमारा 25 था, क्योंकि ये देखिए हमारे पे 25 डायमीटर दिया हुआ है। तो 25 हम इसे हाफ डिवाइड कर देंगे, 12.5 इधर 12.5 उधर। ठीक है, और इसमें ड्रॉ कर देंगे हम। पिन भी हमारा ड्रॉ हो गया। अब पिन के बाद हम अपना कॉलर ड्रॉ करेंगे। कॉलर का हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेके यहाँ डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे, लेकिन उसका जो हमारा डाया है वो 40 दिया हुआ है, तो मतलब 20 इधर बांट देंगे 20 उधर बांट देंगे, तो हमारा कॉलर भी ड्रॉ हो जाएगा। तो कॉलर का प्रोजेक्शन हमने यहाँ से इसे उठा रखा और प्रोजेक्शन ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 20 पे रखा हमने इस प्रोजेक्शन के उस पे ही, और 20 इधर बांट दिया 20 उधर बांट दिया और इसमें डायरेक्ट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्योंकि कॉलर पूरा दिखेगा, और इसको यहाँ से यहाँ मैच कर दिया हमने और इस पॉइंट को हमने यहाँ मैच कर दिया। ठीक है,
इस पॉइंट को मैच कर दिया हमने। और जो ये पिन का लाइन है इसे मिटा देंगे क्योंकि ये हिडन रहेगा, क्योंकि ये सेक्शन व्यू नहीं है इसका। अब देखेंगे जो हमारा ये टेपर पिन जाने के लिए हमारा ये होल दे रखा है, इसको एक्सिस को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्शन लिया हमने इसका यहाँ से यहाँ तक, और ड्रॉ नहीं करेंगे इसको, डायरेक्ट हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमने। अब हमें इसमें टेपर्ड पिन लगानी है। टेपर पिन हमारी जो डायमीटर है 7 और इस 5 का। ठीक है, एक वन साइड से टेपर है, एक साइड से फ्लैट है, तो इसकी लेंथ कितनी हमारी 45। तो 45 यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। लेकिन हमें एक चीज देखना है कि जैसे कि हमारे टॉप व्यू में ऊपर यहाँ पे 7 है और नीचे हमारा 5 है, तो हमने इसको ऐसे रखा है, मतलब उस साइड से हम देख रहे हैं, तो मतलब हमारा यहाँ पे 7 आएगा और दूसरी साइड से यहाँ पे 5, और वन साइड से नीचे से रहेगा हमारा फ्लैट और ऊपर से टेपर्ड आएगा 5 की तरफ। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम। और बैक साइड से होल नहीं दिखेगा, और ये हिडन में हमें शो करना है। जब इससे बाहर निकल जाएगा तो उसको शो करेंगे, जो जितना पार्ट दिखेगा उसको शो करेंगे, और बाकी जो अंदर रहेगा वो हिडन से शो करना है हमें। तो 45 को हम बांटेंगे 22.5 में। एक पॉइंट हमने यहाँ लगाया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने इसको यहाँ मार्क किया। ठीक है, और इस पे मार्क कर लिया। अब इस साइड हम सात में बांट देंगे, साढ़े तीन में, और इधर 5 में पांच उसमें लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसको मैंने 2.5 में बांटा और ऊपर 5 तक लेके चला गया, और इधर ही मैंने 7 को 3.5 में बांटा और 7 तक मैंने मार्क कर दिया इसे। ठीक है, तो हमने ये टेपर्ड पिन भी लगा दी। अब एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो ये अंदर की पिन के पार्ट हैं, जो मेन पिन है हमारी, इसको हम हिडन लाइन के थ्रू शो कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर ना चाहें तो जब भी कोई बात नहीं, आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं। पूरी ड्राइंग आपकी साइड व्यू बन चुका है। ठीक है, बाकी डायमेंशन आप कर लीजिएगा इसमें। ये मेन पिन थी, इसको हिडन लाइन के थ्रू मैं शो कर दे रहा हूँ। आप देखिए हिडन लाइन ऐसे दिखेगी, उसको हिडन लाइन के थ्रू शो कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस साइड में मैंने रखी, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज आप देखेंगे, जो ये हमारा एंड है, आई एंड है, इसको भी आप हिडन लाइन के थ्रू शो कर सकते हैं, क्योंकि आप RHS से देख रहे हैं तो ये भी हिडन होगा। तो यहां से इसका प्रोजेक्शन लेके इसको शो कर दें। ठीक है, इसका यहां से प्रोजेक्शन लिया और इसको भी यहां से ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई ड्राइंग। ठीक है, इसकी बाकी आप इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं और बस आपकी ड्राइंग खत्म हुई। ठीक है, अब इसका डायमेंशन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनिंग जो हमने प्रोजेक्शन लाइंस लिए उसको शो कर दें और साथ में डायमेंशन के साथ। ठीक है, तो फिर मैं इसको शो कर दे रहा हूँ। तो मैंने इतनी डायमेंशनिंग शो कर दी, जो कि इनफ होगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक्स। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग खत्म हुई। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये शाफ्ट हमारा गिवन था, ये हमें उसकी पूरी लेंथ गिवन नहीं है, तो हमने ऐसे शो कर कट पार्ट में शो कर रखा है। तो हमें मतलब जो हमने यहाँ पे शाफ्ट का डाया ड्रॉ किया है 25 का, इसे हमें हैच करके दिखाना होगा। ठीक है, तो हम इसे हैच कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे हैच कर दिया, और मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। आपने ड्राइंग पूरी बना दी, लेकिन आप मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं अगर आप इसमें मटेरियल चार्ट बना दें। तो मटेरियल चार्ट में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ अपने जो हमने यहाँ पे पार्ट्स यूज करे हैं उसको एक टेबल बना के उसको शो कर देते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, मटेरियल किस मटेरियल से बना है, और क्वांटिटी लिखते हैं, कितनी क्वांटिटी यूज की, 1 2 3। ठीक है, मैं आपको मटेरियल चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ बनाया ड्राइंग शीट पे। तो फ्रेंड्स, ये है मटेरियल चार्ट। इस पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5। 5 हमने आइटम्स यूज किए हैं इसमें, उनके नाम लिखे हैं और किस मटेरियल से बना है वो लिखा, और क्वांटिटी लिखी है। ठीक है, सब एक एक है, तो हमने एक एक क्वांटिटी लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और एग्जाम में भी आप ऐसे बनाइए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, और अगर आप इसे शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको अच्छे लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।